पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे हैश/स्लैग साइकिल। आज हम लोग पढ़ेंगे कैम पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण अर्थात फिक्सेशन। कैम पौधों में कैम CAM कैम फुल फॉर्म होता है क्रेस्टुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेस्टुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पौधों में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। ये पौधे शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं, जहाँ जल की कमी होती है, जल की औसत मात्रा कम होती है। तो शुष्क वातावरण में भी पौधे कैसे जीवित रह जाते हैं, जल की कमी की पूर्ति कैसे करते हैं। क्योंकि दिन के समय में हम जानते हैं कि यदि स्टोमेटा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुलता है तो उससे से अधिक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। और ये पौधा शुष्क वातावरण में पाया जाता है और उसके ऊपर से यदि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी हो तो पौधा अस्थायी रूप से मुरझा जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए दिन के समय में इनमें रंध्र न खुले तो किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, स्थिरीकरण होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। जैसे कुछ सरस पौधे नागफनी है, घिकवार है, कलेचू है, ये विशेष प्रकार से इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, जिससे कि ये पौधा शुष्क वातावरण में भी जीवित रह लेता है। ऐसे पौधे जो कि कैम प्लांट्स, कैम अभी हमने कहा क्रेस्टुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो कि क्रेस्टुलेसी कुल के पौधा है। सर्वप्रथम इसे ज्ञात किया गया कि इन पौधों में दिन के समय में रंध्र बंद रहता है और जब टेम्परेचर कम होता है तो रात्रि के समय में खुलता है। कैम पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया को रोकने के लिए ही दिन में रंध्र बंद हो जाता है। इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाती है। क्योंकि रंध्र खुलता है तो उसी मार्ग से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलते हैं। तो जब दिन में रंध्र बंद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ही नहीं तो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण भी बाधित हो जाएगा। तो इस समस्या के समाधान हेतु रात्रि के समय में जब टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है, तब रंध्र खुल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। सेम वैसे ही जैसे C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कल हम लोग हैश/स्लैग साइकिल में पढ़े थे। तो C4 प्लांट्स की भांति इनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। अर्थात सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ये फास्फोइनोल पायरुविक एसिड्स के साथ क्रिया करता है और फास्फोइनोल पायरुविक एसिड्स के साथ क्रिया करने के पश्चात 4 कार्बन वाला यौगिक ऑक्जेलोएस्टिक एसिड्स का निर्माण हो जाता है और फिर इस अम्ल का शीघ्र ही ऑक्जेलोएस्टिक एसिड का बहुत शीघ्र ही मैलिक अम्ल में अपचयन हो जाता है, मैलिक एसिड में अपचयन हो जाता है और रिक्तिका रस अर्थात सेल वैक्यूल्स में जाकर ये मैलिक अम्ल संचित हो जाता है। तो इसे ही अम्लीकरण कहते हैं, मैलिक अम्ल का बनना। और इसके बनते ही जब तक कि मैलिक अम्ल बनता है, देखिए यहाँ नाइट लिखे है,
तो मैलिक अम्ल के बनते ही जो है उस समय तक जो है सूर्योदय हो जाता है, अर्थात सूर्य निकल आते हैं, दिन का समय हो जाता है। फिर जो है ये मैलिक एसिड्स से कार्बन डाइऑक्साइड विघटित होता है, बाहर निकलता है, तो इससे 3 कार्बन वाला यौगिक पुनः जो है फास्फोइनोल पायरुविक एसिड्स का निर्माण कर लेता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला मीसोफिल सेल में, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से केल्विन साइकिल में प्रवेश कर जाता है, और जैसे केल्विन साइकिल के द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हुआ था, वैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो है ये विशेष कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण जो है, ये जहाँ जल की कमी है, जो शुष्क वातावरण में कुछ सरस पौधे जैसे नागफनी है, घिकवार है, कलेचू है, इनमें जो है ये विशेष प्रकार से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। और जिन पौधों में इस मार्ग से कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण की खोज की गई, वो जो है क्रेस्टुलेसी फैमिली के हैं, और उन पौधों को क्रेस्टुलेशियन कहते हैं, शॉर्ट में कैम प्लांट्स अर्थात क्रेस्टुलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स कहते हैं। अब जो है इस चैप्टर में सिर्फ जो है कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।